नमस्कार, लवे वैष्णव। भारत में होटी, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं सर, है ना? सूरज, ऑफ्श में आग का ग्लोब, हवा घनी और हॉट, तीव्र होटी के नीचे धरती भी झिलमिलाती हुई प्रतीत हैपेंस टू अस। हाँ, भारत में होटी एक एक्सपीरियंस इज। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सनलाइट से सराबोर समुद्री तटों तक होटी इंडिया या दृश्य को अपने जीवंत कलरों से कलरती है। यह अल्सोषण होटी का समय है, लेथातन जीवंत जीवन का भी समय है। जैसे जैसे पारा चढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा भी इंक्रीसेस है। देन लंबे हैपेंस स्टेशन आलसी जम्हाई की तरह फैले आउट। रातें छोटी हैपेंस स्टेशन, होटी से थोड़ी राहत मिलती है। लेथातन जीवन, जैसा कि वे कहते हैं सर, चलता रहता है। भारत में होटी एक जैसी नासन हैपेंस टीएस। ये वेरे विशाल थीश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग फॉर्म्स धारण करती है। उत्तर में मैथियान बेरहम सूरज के नीचे श्रृंखते आ रहे, हवा शुष्क है, होटी लगभग अनबेरेबल। दक्षिण में तटीय रीजनों में एक अलग तरह की होटी का एक्सपीरियंस हैपेंस टाइस। हवा में नमी भरी हैपेंसती है, होटी अधिक उमस भरी हैपेंसती है। लेथातन समुद्री हवा कुछ राहत देती है, ठंडी वाटर वायु की कहानियां सौग सागती है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताओं के साथ अपने तरीके से होटियों का एक्सपीरियंस करता है। राजस्थान के चिलचिलाते रेगिस्तान से लेकर मेघालय की धुंधली पहाड़ियों तक होटी पूरे भारत में एक विविध तस्वीर पेश करती है। गर्मी का प्रभाव मौसम से परे है। यह केवल तापमान में वृद्धि नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली एक व्यापक घटना है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। गर्मी के दिनों में लोग अपने दैनिक कार्यों को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे देश की रीढ़ कृषि को गर्मी का एहसास होता है। फसलों की वृद्धि धीमी हो जाती है और पानी की कमी से किसान परेशान हो जाते हैं। किसान मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। उनकी उम्मीदें अच्छी फसल के वादे से बंधी होती हैं। मानसून की बारिश उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण होती है। भारत की जीवन रेखा, नदियां सिकुड़ जाती हैं और उनका प्रवाह कम होकर रिश्ता रहता है। यह नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। उनका प्रवाह कम होकर रिश्ता रहता है। जल स्तर घटने से पानी की उपलब्धता पर असर पड़ता है। धरती फट जाती है। जीवनदायिनी बारिश की बूंदों की प्यासी। सूखी जमीन फसलों के लिए एक चुनौती बन जाती है। बिजली की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि पंखे और एयर कंडीशनर गर्मी को मात देने के लिए ओवरटाइम काम करते हैं। ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। गर्मी प्रकृति पर हमारी निर्भरता, जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। यह संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह वह समय होता है जब हमें जल संरक्षण, अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व का एहसास होता है। हमें अपने भविष्य के लिए सतत संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता है। सेक्शन 4, समर टाइम लिविंग। गर्मी का समय और जीवन है अलग। यह समय है जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। हमारी दिनचर्या बदल जाती है सूर्य की लय के अनुकूल। सूरज की किरणें हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। दिन की शुरुआत जल्दी होती है। सूरज के चरम पर पहुंचने से पहले काम शुरू हो जाता है। यह हमें दिन के सबसे गर्म समय से बचने में मदद करता है। दोपहर विश्राम के लिए, चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए होती है। यह समय होता है जब हम ठंडक और आराम की तलाश करते हैं। गर्मी के दिनों में पारंपरिक तरीके जीवंत हो उठते हैं। ये तरीके हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाते हैं और हमें उनसे जुड़ने का मौका देते हैं। तरोताजा करने वाले पन्ना से लेकर ठंडाई पहुंचाने वाले खस शरबत तक हमें सदियों पुराने नुस्खों में राहत मिलती है। ये पेय हमारे शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करते हैं। फलों का राजा आम का शासन सर्वोच्च होता है। गर्मी की गर्मी में उनकी मिठास एक स्वागत योग्य दावत होती है। आम का स्वाद हमें गर्मी के मौसम का आनंद लेने का मौका देता है। गर्मी त्योहारों का भी समय है। ये त्योहार हमारे जीवन में रंग और खुशी भरते हैं। रंगों के त्योहार होली से लेकर भाई बहन के प्यार के त्योहार रक्षाबंधन तक गर्मी उत्सव और एक साथ रहने का मौसम है। ये त्योहार हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। फ्रॉम एक्शन 5, व्हेन द असर्ट इज ऑन। भारत में होटी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हीट वेव,
अत्यधिक उच्च तापमान की अवधि खतरनाक दिशाओं तक की घातक भी हो सकती है। हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। तेज सनलाइट में बाहर जाने से बचें। लथाटन वियोनित और स्थितियों में भी भारत का जज्बा चमकता है। हम अकॉर्डिंगन करते इसन, हम नवाचार करते इसन, हम सामना करने के तरीके फाइंडते आर, हम एक दूसरे की मदद करते इसन, जरूरतमंदियों को पानी पिलाते इसन, जो कुछ भी मेरे पास है उसे साझा करते आर। होटी अपने तरीके से वीन रेसिलियन पद सिखाती है, चुनौतियों से उबरने की एबिलिटी। यह वीन समुदाय के इंपॉर्टेंस को सिखाती है, एक थी दूसरे की देखभाल करनो। फ्रॉम एक्शन 6 द स्पिरिट ऑफ समर। भारत में होटी सिर्फ मौसम की बात ना सुनिस, यह लोगों की भावना के बारे में इस। यह साधारण चीवटेवर में खुशी फाइंडने के बारे में है। एक ठंडी हवा, एक ताजा पेय, हंसी का एक साझा मोमेंट। यह चुनौतियों के अनुकूल हैपेंस ने होटी को मात देने के तरीके फाइंडने के बारे में इस। यह एक समुदाय के फॉर्म्स में एक साथ आने, कठिन समय में एक दूसरे की मदद करने के बारे में इस। होटी की भावना भारत की भावना है, लचीला, जीवंत और जीवन से फुल। यह एक अनुस्मारक है कि विपत्ति के समय भी हम मुस्कुराने, जश्न मनाने, जीने का एक तरीका खोज लेते आए। सेक्शन 7 इंडिया समर सागा। तो जैसे जैसे पारा चढ़ता है और सूरज ढलता है, आइए हम भारतीय गर्मियों को उसकी सारी महिमा में गले लगाएं। यह वह समय है जब शहरों की हलचल और गांवों की शांति दोनों ही अपने चरम पर होती है। आइए हम इसकी चुनौतियों के लिए तैयारी करें, इसकी खुशियों का जश्न मनाएं और इसके सबक से सीखें। गर्मियों में सड़क के किनारे के विक्रेता अपनी विशेषताओं के साथ तैयार होते हैं और हर गली में एक नई कहानी होती है। गर्मी के लिए भारत में हर चीज की तरह एक अनुभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो साल दर साल सामने आती है, एक ऐसी गाथा जो भारतीय होने के अर्थ को बताती है। गांवों में बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेलते हैं और बुजुर्ग छांव में बैठकर कहानियां सुनाते हैं। और जैसे ही सूरज एक और गर्मी के दिन डूबता है, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है, हम जानते हैं कि यह भी बीत जाएगा। हर सूर्यास्त एक नई सुबह का वादा करता है। मानसून आएगा अपने साथ राहत और नवीनीकरण का वादा लेकर। यह वह समय है जब धरती फिर से हरी भरी हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन तब तक आइए हम गर्मी, धूल और जीवंत अराजकता को गले लगाएं, जो कि भारतीय गर्मी है। यह एक ऐसा समय है जो हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हर मौसम का अपना महत्व है।